रुकिए, 14 जनवरी आ रही है। अगर आप यह वीडियो स्किप कर देंगे तो हो सकता है आपकी किस्मत भी आपको स्किप कर दे। 752 साल बाद मकर संक्रांति पर ऐसा योग बन रहा है जो गरीबी को जड़ से उखाड़ सकता है या पूरे साल बांध सकता है। यह वीडियो संयोग नहीं है, यह चेतावनी है। अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आपको वह गुप्त उपाय बताने वाला हूं जो गाय की एक झलक से भाग्य की दिशा बदल देता है। ऐसी रहस्यमयी बातें हर चैनल पर नहीं मिलती, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो आने वाला वह आपके जीवन से जुड़ा है। 14 जनवरी मकर संक्रांति पर गाय को चारा खिलाना एक बड़ा महत्व रखता है। प्रिय भक्तों, 14 जनवरी आ रही है, क्या आप तैयार हैं या हर साल की तरह इस बार भी आप अपनी किस्मत बदलने का सबसे बड़ा मौका गंवा देंगे? सावधान रहे। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 752 वर्षों के बाद इस मकर संक्रांति पर ग्रहों का एक ऐसा महान मिलन हो रहा है जो शायद हमारे जीवन काल में फिर कभी ना हो। यही वह दिन है जब स्वयं सूर्यदेव आपके द्वार पर दस्तक देंगे। लेकिन याद रखना, यह दिन केवल खिचड़ी खाने या पतंग उड़ाने का दिन नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन की एक छोटी सी गलती भी पूरे साल की कमाई बर्बाद कर सकती है। और अगर तुम किसी को बताए बिना गाय को कुछ गुप्त खिला देते हो तो कसम से तुम्हारे सातों जन्मों के पाप उसी क्षण धुल जाएंगे। गरीबी आपके घर का रास्ता भूल जाएगी और आप इतने पैसे को संभाल नहीं पाएंगे। आज मैं आपको वह गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं जिसके बारे में 99% लोगों को पता ही नहीं है। लोग उपाय तो करते हैं लेकिन शोर मचाकर, इसीलिए उन्हें फल नहीं मिलता। मकर संक्रांति मौन का त्योहार है, शोर का नहीं। इसीलिए मेरे प्रिय भक्तों, यदि आप वास्तव में अपनी गरीबी, बीमारी और कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अपने गुरु मानकर देखें। एक भी शब्द ना चूकें, क्योंकि यह जानकारी आपको इंटरनेट पर कहीं और नहीं मिलेगी। जिस क्षण से आप यह वीडियो देखते हैं उसी क्षण से आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। आकर्षण के नियम पर विश्वास रखें। आम लोग इस शब्द को कभी नहीं समझेंगे। आप भाग्य की संतान हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। दृढ़ संकल्प का संदेश छोड़ें, मैं निश्चित रूप से धनी बनूंगा। आज अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाते हुए, यदि आप वास्तव में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया इस जानकारी को कम न समझें, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपके भाग्य में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आने वाली महत्वपूर्ण और गुप्त जानकारियों को देखना न भूलें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, अब अपनी अंतरात्मा को जगाओ, क्योंकि मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रहा हूं जो कलयुग के अंधकार में खो गया है। बस प्रतीक्षा करो और सोचो, हमारे शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा क्यों दिया गया है? क्या सिर्फ इसलिए कि वह दूध देती है? नहीं, गाय इस ब्रह्मांड का एकमात्र प्राणी है जिसकी रीढ़ की हड्डी में सौर जाल, सोलर प्लेक्सस होता है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को सीधे आकर्षित करता है। लेकिन मकर संक्रांति पर इसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद वैतरानी नदी पार करने के लिए आत्मा को इसका केवल एक ही सहारा होता है, गाय की रीढ़ की हड्डी। तो सोचिए, जो माँ आपको मृत्यु के बाद नरक से बचा सकती है, क्या वह आपको जीते जी गरीबी से नहीं बचा सकती? जी हाँ, वह बचा सकती है। लेकिन आजकल के लोग गाय को महज एक जानवर समझते हैं। वे गौशाला जाते हैं, चारा डालते हैं और चले जाते हैं। ये एक दान है, समाधान नहीं। असली रहस्य गाय की जीभ में छिपा है। ध्यान से सुनो, ये बहुत ही गुप्त बात है। मकर संक्रांति के दिन जब आप उन गुप्त वस्तुओं को अपनी हथेली पर रखकर गाय को खिलाते हैं तो एक दिव्य घटना घटित होती है। वरुण देव गाय की जीभ में निवास करते हैं। जैसे ही उसकी जीभ आपकी हथेली की रेखाओं को चाटती है, उन्हें स्पर्श करती है, उसी क्षण आपकी नियति की वे रेखाएं, वे उलझी हुई रेखाएं जिन्होंने आपको वर्षों तक गरीब बनाए रखा था, घुलने लगती हैं। वह स्पर्श साधारण नहीं है। यह इस तथ्य का प्रमाण है कि 33 करोड़ देवी देवताओं ने आपके कष्टों, आपके पैतृक दोषों और आपके घर की बीमारी का ध्यान रखा है। गाय विष पीकर भी अमृत देती है। जिस घर में गाय की जीभ की गूंज सुनाई देती है, वहां तो यमराज भी प्रवेश करने से पहले सोचते हैं। इसीलिए याद रखें, ये उपाय केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं है, ये उपाय जीवन में स्थिरता लाने के लिए है। बहुत से लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन शक्ति तो उसी में होती है जिसके पास गाय की छाया होती है। तो क्या आप अपने हाथों से अपना भाग्य बदलने के लिए तैयार हैं? भक्तों, अब ध्यान से सुनिए और हो सके तो एक कागज और कलम ले लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको उस गुप्त मिश्रण के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे मकर संक्रांति के दिन गौ माता को चढ़ाना होता है। यह जानकारी आपको किसी साधारण पुजारी या किताब से नहीं मिलेगी, क्योंकि यह एक सिद्ध उपाय है। यह कोई साधारण भोजन नहीं, बल्कि एक असाध्य औषधि है।
देखने में यह बहुत साधारण लगता है और इसीलिए लोग अक्सर इसे हल्के में लेने की गलती करते हैं। लेकिन याद रखें, इसकी असली शक्ति, इसका सही तालमेल और आपका विश्वास ही इसकी असली ताकत है। सबसे पहले इसके नियमों को जान लें। मकर संक्रांति के दिन शुभ समय पर उठना जरूरी है। चाहे आप साल भर देर से उठते हों, सुबह 9 या 10 बजे उठते हों, लेकिन इस दिन सूर्योदय से पहले बिस्तर से उठना आवश्यक है। यही आलस्य को त्यागने का समय है। उठो, स्नान करो और स्वयं को शुद्ध करो। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त नियम है जिसे मौन कहा जाता है। स्नान करने के बाद यथासंभव शांत रहो। परिवार के किसी भी सदस्य से बात न करें। अपने मोबाइल फोन को न छुएं। अपनी ऊर्जा को बिखरने न दें। इस भावना को अपने मन में रखें कि आज मैं कुछ नहीं मांगने जा रहा हूं, बल्कि अपने जीवन के पुराने पापों को धोने और अपने भाग्य को सुधारने जा रहा हूं। अब ध्यान से सुने कि आपको उस मिश्रण में क्या क्या मिलाना है, क्योंकि अगर उसमें एक भी चीज कम या ज्यादा हो जाए तो उपाय नष्ट हो सकता है। सबसे पहले आपको सफेद तिल का सेवन करना होगा, जो आपके जीवन में शांति और शीतलता का प्रतीक है। दूसरे, आपको काले तिल का सेवन करना होगा। काले तिल को शनि का रूप माना जाता है और इनका सेवन करने से आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या और शनि के आधे प्रभाव में कमी आती है। तीसरी चीज है गुड़ का पाउडर। ध्यान रहे, आपको गुड़ का सख्त टुकड़ा नहीं लेना है, बल्कि उसे पत्थर से पीसकर बारीक पाउडर बनाना है। गुड़ सूर्य का प्रतीक है, जो आत्मसम्मान बढ़ाता है। चौथी चीज है कच्चा चावल, जो चंद्रमा की शीतलता प्रदान करता है। फिर इसमें गाय का शुद्ध देसी घी मिलाएं, जो शुक्र ग्रह को मजबूत करता है और धन को आकर्षित करता है। और अब सबसे गुप्त और सबसे महत्वपूर्ण सामग्री, जिसे 99% लोग भूल जाते हैं या गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वह है नमक। इस मिश्रण में आपको थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक मिलाना है। सावधान रहें, गलती से भी घर का साधारण नमक या आयोडीन युक्त नमक न मिलाएं। शास्त्रों में लिखा है कि इस विधि में साधारण नमक का प्रयोग वर्जित है। यह सेंधा नमक स्वाद के लिए नहीं, बल्कि बुरी नजर, घर की नकारात्मकता और किसी भी प्रकार के बंधन को दूर करने के लिए मिलाया जाता है। सामग्री तैयार करने के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें कि इसे कैसे परोसा जाए, क्योंकि यही वह मोड़ है जहां लोग अक्सर गलती करते हैं। इस शुद्ध मिश्रण को प्लेट, स्टील की थाली या प्लास्टिक के कटोरे में लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इसे किसी बर्तन में रखकर खाएंगे तो यह केवल पेट भरेगा, पेट नहीं भरेगा। आपको इसे अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना है। आपको अपनी हथेली को थाली की तरह बनाना है। चुपचाप, किसी को बताए बिना, बिना कोई शोर किए गाय माँ के पास जाना है। जब आप उनके सामने खड़े हों, तब आपको कोई मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं है, न ही किसी का नाम लेने की और न ही कोई मनोकामना मांगने की। अपने मन को पूर्णतः खाली और शांत रखें। बस अपने मन में यह भाव रखें कि हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ, जो कुछ भी होगा वह उचित ही होगा और आप मेरे लिए जो करेंगे वही मेरी खुशी है। फिर अपनी हथेली आगे बढ़ाएं और यदि गौ माता आपकी हथेली को छूती है और उस मिश्रण को चाटती है, तो हे भक्तों, समझ लीजिए कि आपका संदेश ब्रह्मांड तक पहुंच गया है। उस स्पर्श से मां ने आपके सभी दुख, आपकी सभी विपत्तियां अपने भीतर संभाली हैं। भक्तों, अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे अपने हृदय में बसा लें और ध्यान से सुनें, क्योंकि यही वह कारण है जिसके चलते 90 से 90% लोगों के प्रयास विफल हो जाते हैं और वे रोते रहते हैं। तुम मंदिर जाओ, दान करो, पूजा करो, लेकिन फिर भी गरीबी पीछा नहीं छोड़ती, तुम्हें छोड़ देंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम चुप नहीं रह सकते। शास्त्र चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मकर संक्रांति पर प्रकृति सुनती तो है, पर शोर नहीं सुनती, ये तमाशा नहीं देखता। मकर संक्रांति पर केवल भावनाओं और मौन क्रियाओं को ही महत्व दिया जाता है। लेकिन आजकल एक बहुत बुरी बीमारी फैल गई है। तमाशा देखने की बीमारी के चलते लोग गौशाला जाते हैं। सबसे पहले वे अपने मोबाइल फोन निकालते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, तस्वीरें लेते हैं, वीडियो बनाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि देखो हम कितना बड़ा दान कर रहे हैं। देखो मूर्खता की हद। जिस क्षण तुम दान करते हो, जिस क्षण तुम कैमरे के लिए दान करते हो, उसी क्षण तुम्हारे सारे अच्छे कर्म जलकर राख हो जाते हैं। क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 2 काम हमेशा दुनिया से छुपकर किए जाने चाहिए। पहला आपका दान और दूसरा आपकी उपासना। यह गुप्त बात जितनी अधिक छिपी रहेगी, उतना ही गहरा और शीघ्र फल आपको मिलेगा। इसीलिए मकर संक्रांति पर जब आप जाएं तो चोर की तरह जाएं। बुरा मत मानो, लेकिन तुम्हें जाना होगा। मानो तुम कोई गुप्त खजाना छुपाने जा रहे हो। अगर घर से निकलो तो किसी से बात मत करना। अगर रास्ते में कोई मिल जाए तो राम राम कहना।
बस चुप रहो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तुम गाय को अपनी हथेली से वह गुप्त मिश्रण खिला रहे हो तो अपना दिमाग पूरी तरह से खाली कर लो। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि गाय को खिलाते समय वे मन ही मन सौदेबाजी करने लगते हैं। हे भगवान, या तो मेरी लॉटरी जीत लो या मेरा मुकदमा जीत लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मकर संक्रांति पर भीख मांगने वाले भिखारी मत बनो। आपको अपना मन शांत रखना होगा, क्रोधित न हो, किसी से द्वेष न करें और लालच न करें। बस अपने मन में यह भावना रखें कि जो कुछ भी होगा सही होगा। जब गाय आपकी हथेली को छुए तब उस गुदगुदी को महसूस करें, क्योंकि वह स्पर्श साधारण नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि 33 करोड़ देवता आपके पापों को चाट रहे हैं। यदि आप बिना किसी को बताए अपने पापों को चाट सकते हैं तो मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि यह उपाय अपना असर दिखाएगा। लेकिन शर्त यह है कि पूर्ण मौन रहना होगा। भक्तों, अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए। उपाय करने के बाद क्या होगा? आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी उपासना स्वीकार हुई या नहीं? देखिए, यदि गाय को चारा खिलाते समय गौ माता आपकी हथेली चाट ले या उस मिश्रण को प्रेम पूर्वक ग्रहण कर ले तो आप समझ जाएंगे कि आपको ब्रह्मांड से हरी झंडी मिल गई है। इसका मतलब है कि माँ ने आपकी बदकिस्मती को स्वीकार कर लिया है और उसे नष्ट कर दिया है। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ बदकिस्मत लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि उन्हें हरी झंडी मिल गई। मैं आपको झूठे सपने नहीं आएंगे। इस उपाय को करने के बाद ये ना सोचें कि रात में पैसों की बारिश होगी या आप लॉटरी जीतेंगे। ये उपाय कोई जादू नहीं बल्कि संतुलन है। इसका असर वहीं दिखेगा जहां असल समस्या थी। इस उपाय को करने के बाद आपको महसूस होगा कि जो पैसा पहले पानी की तरह बहता था अब रुक जाएगा। अचानक खर्चे रुक जाएंगे और घर में होने वाले झगड़े शांत होने लगेंगे। घर का वह वातावरण जो कभी युद्ध क्षेत्र हुआ करता था, वहां शांति और प्रेम का माहौल छा जाएगा। लेकिन भक्तों, सावधान रहें। इस आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए आपको एक सख्त नियम का पालन करना होगा। इस उपाय को करने के बाद पूरे साल आपको भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए। थाली में उतना ही भोजन लें जितना आपको भूख लगे। भोजन बर्बाद न करें, क्योंकि भोजन का अपमान करना भोजन का सीधा अपमान है। और दूसरा नियम, महीने में कम से कम एक बार चुपचाप बिना किसी को बताए किसी भी जानवर या पक्षी के लिए भोजन अवश्य निकालें। याद रखें, जो व्यक्ति पेट भरता है, भगवान कभी अपना खजाना खाली नहीं रखते। भक्तों, अब मैं उस विषय पर आता हूं जो सबसे बड़ा रहस्य है और जिसे अक्सर लोग बता नहीं पाते। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि बाहर से आप ठीक दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब डर, एक घबराहट आपको सता रही होती है? बिना किसी कारण के मन बेचैन रहता है, ऐसा लगता है मानो कुछ बुरा होने वाला है। या फिर जिन लोगों पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही लोग आपको धोखा देंगे। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि आपकी आभा पर नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नजर आपका भ्रंश कर रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह उपाय आपके मन के भ्रम और भय को दूर करता है। याद है हमने उस गुप्त मिश्रण में नमक क्यों डाला था? नमक स्वाद के लिए नहीं था। नमक इसलिए डाला गया था क्योंकि बुरी नजर और नकारात्मकता को दूर करता है। जब गाय उस मिश्रण को खाती है तो लोगों की सारी बुराई, जादू टोना और ईर्ष्या पानी में समा जाती है। इस उपाय के बाद आपको ऐसा महसूस होगा जैसे अचानक आपके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया हो। आपका आत्मविश्वास वापस आ जाएगा। आप बिना किसी डर के सही और गलत निर्णय लेने में सक्षम होंगे। जो लोग आपको धोखा दे रहे थे उनके चेहरे स्वतः ही बेनकाब हो जाएंगे। अतः भक्तों, यदि आप रात की नींद और दिन की शांति चाहते हैं तो यह उपाय एक पवित्र जड़ी बूटी है। प्रिय भक्तों, 14 जनवरी आ रही है। यह मकर संक्रांति व स्वर्ण पन्ना है जिस पर आप अपना नया भाग्य लिख सकते हैं। याद रखें, मिथुन राशि ने 752 वर्षों के बाद ग्रहों का यह अद्भुत संयोजन बनाया है। इसे यूं ही हाथ से जाने न दें, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे साल भर का बोझ बन सकती है। लेकिन एक छोटा सा सही कर्म आपके सातों पापों को दूर कर सकता है। धनी और गरीब सबके पास केवल सही समय और सही कर्म होते हैं। भक्तों, यह जानकारी आपको यूं ही नहीं मिली। यह संकेत है, चेतावनी है और अवसर भी। अगर आपने इसे अंत तक सुना है तो समझ लीजिए कि गौ माता और लक्ष्मी माता की कृपा आप पर दृष्टि डाल चुकी है। अब निर्णय आपका है। इस ज्ञान को यहीं छोड़ दें या आगे आने वाले और भी गुप्त रहस्यों का भाग बने। ऐसी शक्तिशाली और छिपी हुई जानकारियां सबको नहीं मिलती, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय गौ माता, जय माँ लक्ष्मी, राधे राधे।